Hello NEET 2024 aspirants. So now we are back with another video, that is NEET 2024 application form is out. ये चीज़ हम सबको पता है. हमारा एप्लीकेशन फॉर्म बाहर आ चुका है 9 फरवरी को और अभी बहुत सारे बच्चों ने उसको फिलअप कर भी दिया होगा या फिर करने वाले होंगे. मैं चीज़ आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एक फॉर्म में गलती एक छोटी सी होने की वजह से हमारी पूरे 2 साल की मेहनत में पानी फिर सकता है. हम लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा अगर कोई भी फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में गलती हो गई तो. इसीलिए प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा. एंड एज हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसमें मुझे 85,000 व्यूज़ मिले और आप लोगों को वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई, वो जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. एंड उसमें हमने बात करी थी एप्लीकेशन फॉर्म की कि क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं. लेकिन अभी जैसे कि हमारा ऑफिशियल अपडेट आ चुका है नीट 2024 का, तो ये वीडियो मैं वापस से बना रही हूँ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट्स. अगर आप चाहते हैं तो आप वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर कहीं आपको मिल जाएगा और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है, स्टार्ट विद दिस वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म बाहर तो आ चुका है, लेकिन अभी हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे कहाँ, उसकी वेबसाइट कौन सी है. तो वो वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो चीज़ देख लीजिए. फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की. हमें पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी कुछ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो डिटेल्स हमें देनी होगी. ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताती हूँ. उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और वो मैंने इसलिए बनाया था कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म बाहर नहीं आया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें. लेकिन ये वीडियो में भी अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं है रेडी, तो जल्दी से बनवा दीजिएगा और इस पार्ट को स्किप मत करिएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड इसमें हम ये भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए. कुछ फॉर्मेट्स में जीपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ, किस फॉर्मेट में हमें अपलोड करना है और हमें कैसे अपलोड करना है. अपलोड करने में भी बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं या फिर उनसे अपलोड नहीं होता है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में. हमारी एक एग्ज़ाम फ़ी होती है, हमें पता है, हर एक एग्ज़ामिनेशन की, जिसका हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. तो एग्ज़ाम फ़ी हमारी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है. जनरल कैटेगरी की 1700 है, 1700. जनरल EWS कैटेगरी के लिए, OBC स्टूडेंट्स के लिए 1600 है. SC ST थर्ड जेंडर PWBD के लिए 1000 है. कैटेगरी वाइज आपको अपनी फ़ीस पे करनी है. ध्यान रखिएगा, आप गलती से अगर जनरल कैटेगरी है तो SC ST चूज़ करके 1000 पे ना करें, बिकॉज़ फिर आगे आपको जाकर SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा. एंड अगर वो आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आएगी, आपके आगे जाके एग्ज़ाम देने के चांसेस कम हो जाए, आपको शायद से आगे जाके एग्ज़ाम देने ना मिले. इसलिए प्लीज़ जो भी आपकी कैटेगरी है वही चूज़ कीजिएगा. देन एक बार एग्ज़ाम फ़ी जो होती है, उसके बाद हमारा मेन स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. द मेन एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली इसलिए होता है कि एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, आपने अपनी डिटेल दे दी, उसके बाद आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना होगा. आपको अगर कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना है या फिर कोई भी चीज़ एडिट करनी है, तो आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा. एंड उस लॉगिन के लिए हमें एक एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है. वो एक एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड अगर हमारे पास है तो हमें बस लॉगिन करना है, और हमारे जो भी एडिट्स है, जहाँ पर भी हमने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ा था, वहाँ पर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. इसीलिए होती है हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमें हमारी बेसिक डिटेल देनी होगी, जैसे कि ईमेल आईडी, हमारा फ़ोन नंबर और नाम. हमें हमारा नाम बताना है, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर. एंड प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका वो होना चाहिए जो कि वर्किंग में हो, जो कि काम करता हो, और वहाँ पर अगर आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो आप लोगों को जल्दी से पता चल जाए. और ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, काउंसलिंग आपकी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक चालू रहना चाहिए. बिकॉज़ अभी आगे जाकर आप जो भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोगे
उस पर ही NTA और NMC सारी अपडेट्स डालते रहेंगे एंड तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। और कॉलेजेस में भी यही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दें, आप उसका ट्राई कीजिएगा। सो प्लीज़ ऐसा नंबर देना जो कि एंड तक चले और आप लोगों के पास अभी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी डिटेल हो जाएगी। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करने को बोलेंगे कि आप एक अपना पासवर्ड जनरेट करो एंड वो पासवर्ड ध्यान रखिएगा कि आप किसी को बता नहीं रहे हैं। वो पासवर्ड आप अपने तक रख रहे हैं, किसी को ना बताएं, बिकॉज़ फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई लॉगिन कर देता है हमारे पासवर्ड के साथ तो इश्यूज़ आ सकते हैं। पासवर्ड जनरेट करने के बाद उसको हम जैसे ही सबमिट करेंगे, हमारे पास हमारा एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और वो एप्लीकेशन नंबर यूज़ करके और वो पासवर्ड देके हम लोग हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में जब भी चाहे लॉगिन कर सकते हैं। हमें बार बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो वहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे कि आपका फेवरेट फूड क्या है या फिर आपकी पहली स्कूल क्या थी। ऐसे 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे, उसका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें से हमें चूज़ करना है, फिर वहाँ पर हमें उसका आंसर लिख देना है। अगर आपसे पूछे आपकी फेवरेट स्कूल आपकी पहली स्कूल क्या थी, अगर आपसे पूछे वहाँ पर आपने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ किया कि मेरी पहली स्कूल क्या थी, वहाँ पर नीचे स्कूल का नाम लिख देना है, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर फ़ोन नंबर चला जाता है, फिर कोई भी इशू होता है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन और वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप इजीली लॉगिन कर सकते हो। तो ये उसके लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। एंड इवन अगर कोई सस्पेक्टेड लॉगिन हो रहा है वहाँ पर, तभी भी पूछा जा सकता है आपको वेबसाइट के थ्रू कि आप बताओ आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन कौन सा है, आप बताओ कि आपका ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर क्या है, तभी हम आपको लॉगिन करने देंगे। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस क्वेश्चन को वाइजली चूज़ करिएगा और उसका आंसर ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी तीसरे इंसान को जाके नहीं बता रहे। सो दिस वॉज ऑल एंड नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर है। सो डॉक्यूमेंट्स में हमें 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, और वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इज़ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ का हमारा फ़ोटो चाहिए और लेटेस्ट ही होना चाहिए। अगर 2 महीने पुराना भी फ़ोटो है तो आई विल सजेस्ट कि नया क्लिक करवा लो, अभी के अभी आज जाओ, क्लिक कराओ और अपलोड करो। पुराना मत डालना, ताकि सेफ्टी रहेगी और कोई इशू नहीं आएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फ़ोटो अपलोड करा है वो और आपके फेस में कोई सा भी डिफरेंस आ रहा है तो वो लोग वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको नीट के एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा। इसलिए लेटेस्ट ही अपलोड करिएगा और उसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल आप जैसे कैमरा से फ़ोटो खींच दोगे और उसे अपलोड कर दोगे तो वो जेपीजी में होगा या तो जेपीजी में होगा। और साइज़ होनी चाहिए 10 KB to 200 KB। अगर इससे बड़ी साइज़ है या फिर इससे छोटी साइज़ है तो नहीं चलेगा। तो अच्छे से आप अपनी साइज़ देख लीजिएगा और अगर बड़ी है तो कंप्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद बात आती है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। हमें एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपना अपलोड करवाना है और वो भी लेटेस्ट ही करवाना है। अभी आज जाके क्लिक करवा दीजिएगा। एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए एंड हमें उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 4x6 ये होना चाहिए एंड जेपीजी फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए और इसकी साइज़ भी 10 KB to 200 KB के बीच में होनी चाहिए एंड कंप्रेस करवा दीजिएगा। कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं एंड अगर आप लैपटॉप में फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं अपने तो फिर वहाँ पर साइज़ ऑलरेडी बहुत ही कम होती है, तो आई सजेस्ट कि आप लैपटॉप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। फिर बात आती है सिग्नेचर की। हमें हमारी एक साइन करनी है एक प्लेन पेपर पे, लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए। उस प्लेन पेपर पे हमें हमारी साइन करनी है और उस फ़ोटो को जेपीजी फॉर्मेट में लेकर उसकी साइज़ 4 KB to 30 KB के बीच में होनी चाहिए और फिर उसे अपलोड कर देना है। और साइन ध्यान रखिएगा वही होनी चाहिए जो आप अपने काउंसलिंग एडमिशन तक रखोगे। साइन बीच में चेंज मत करिएगा। अगर जो साइन यहाँ पर कर रहे हो वो अपने एडमिशन तक, अपने काउंसलिंग प्रोसेस में जहाँ पर भी साइन अपलोड करने की बारी आती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में करने की बारी आती है तो आपको यही साइन रखनी है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी जेरोक्स करवा के आपको नीचे अपनी साइन करके वहाँ पर सबमिट करना होगा, तो साइन आपकी यही होनी चाहिए।
सो साइन आप सोच समझ के कीजिएगा। फिर बात आती है लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। अभी मुझे इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें बायोमेट्रिक करवा के अपलोड करना है या फिर हम फ़ोटो पे ही किसी पेज पे हमें हमारी फिंगरप्रिंट का इम्प्रेशन करके उसका फ़ोटो खींच के हमें डालना है। तो जी नहीं, बायोमेट्रिक हमें नहीं करवाना है, हमें बस लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर और थंब का इम्प्रेशन लेके फ़ोटो की पेज के ऊपर डालना है, उसका फ़ोटो लेना है और अपलोड कर देना है। ठीक है, बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो भी हमारा फॉर्मेट रहेगा वो भी JPG ही रहेगा और साइज़ होगी 10 KB to 200 KB। 10 KB से 200 KB के बीच में ये होना चाहिए। सबसे कम साइज़ सिग्नेचर वाले की है, दैट इज़ 4 KB to 30 KB। एंड ऑल्सो मेक श्योर अगर आप फ़ोटो को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो ब्लर नहीं हो जाता है, बिकॉज अगर कोई भी फ़ोटो ब्लर होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर बात करते हैं PWBD सर्टिफिकेट। ये भी अपलोड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे JPG में अपलोड करें, लेकिन ये वाला हम अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। PWD सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है विथ अ साइज़ ऑफ 50 KB to 300 KB। अगर इतनी हमारी साइज़ है तभी हम PDF को अपलोड कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप PDF में और इतनी साइज़ में अपना PWBD सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। एंड वो सर्टिफिकेट तभी बनवाइएगा जब भी आप एक्चुअली में इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। कोई भी फेक सर्टिफिकेट्स मत डालिएगा। फिर बात आती है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट या तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके सिटीजनशिप का प्रूफ देता हो, ये भी अपलोड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको भी हमें PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसकी भी साइज़ 50 KB to 200 KB में होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप अगर किसी भी JPG वाले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को PDF में डाल रहे हैं या PDF वाले को JPG में डाल रहे हैं तो पहले तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, एंड अगर हो भी जाता है तो एप्लीकेशन आगे जाके रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन से डॉक्यूमेंट कौन सी साइज़ और कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए। अभी इन डॉक्यूमेंट्स में से 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है हमारे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड फिंगर और थंब का इम्प्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यही चीज़ें मेन है हमारे लिए। अभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में शक्ल क्लियर नहीं दिख रही होगी तो आगे जाके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पोस्ट कार्ड साइज़ सिग्नेचर में गलती है, इसमें गलती है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसा फ़ोटो होना चाहिए, कैसी साइज़ में होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ। उसमें पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड दोनों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी तक कितना बात करा कि हमें JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, साइज़ होना चाहिए 10 to 200 KB और पोस्ट कार्ड साइज़ का डायमेंशन होना चाहिए 4x6। इतना होना चाहिए। बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि जैसे कि मैंने बोला फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब है कि 1 जनवरी 2024 के दिन या उसके बाद का खिंचा हुआ होना चाहिए, मतलब कि 2-3 महीना पुराना भी नहीं चलेगा, अभी के अभी खिंचा हुआ होना चाहिए। और अगर इस डेट के दिन या इस डेट के बाद वाला फ़ोटो है तो चलेगा, अगर उससे पहले का है तो नहीं चलेगा। आज जाके खिंचवा के नया लेकर आ जाओ। और फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, फुल नेम होना चाहिए और डेट ऑफ क्लिकिंग फ़ोटो, जिस डेट पर फ़ोटो क्लिक करवाइए वो डेट होनी चाहिए। अगर आज जाके खिंचवा रहे हो तो नीचे होना चाहिए 11 फरवरी 2024, मतलब 11 to 24 ये डेट लिखी हुई होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में डेट लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फरवरी लिखा है 11 फरवरी 24, इट शुड बी 11 to 24 ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए। फिर बात आती वाइट बैकग्राउंड। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे, लास्ट ईयर नहीं अल से कि हर साल बहुत सारे बच्चे ये चीज़ करते हैं कि वो ब्लैक बैकग्राउंड में, ग्रीन बैकग्राउंड में फ़ोटो खिंचवा के अपलोड कर देते हैं कि हमारा फेस तो क्लियर ही आ रहा है ना, बैकग्राउंड भले कोई भी हो। फिर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। फिर बोलते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ। एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट होगा अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं रखा तो वाइट बैकग्राउंड में ही फ़ोटो क्लिक करवाना है और 80% फेस का कवरेज होना चाहिए। आपका जो भी कैमरा का फोकस है आपके फेस के ऊपर होना चाहिए, 80% आपका फेस दिखना चाहिए। फिर कान आपके पूरे विजिबल होने चाहिए, कुछ भी ऐसा पहन के मत जाना कि आपके कान ढक जाए, कान दिखने चाहिए। एंड
साथ में कोई भी कैप्स या गॉगल्स अलाउड नहीं है। काले चश्मे मत पहन के जाना कि कूल लगेंगे, टोपी मत पहन के जाना, भले ज़ुकाम में कि टोपी पहन के फ़ोटो खिंचा लो, नहीं चलेगा। फ़ोटो खिंचाने के टाइम पे कुछ भी नहीं पहनना है, हमारे स्पेक्टिकल्स चलेंगे। जो भी हम रेगुलरली चश्मे पहनते हैं ना, ये स्पेक्टिकल्स की 2 नंबर है 3 नंबर है तो चलेगा। मुझे है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने चश्मे पहन के मैं फ़ोटो ये ऐसे खिंचवा सकती हूँ अपना, राइट। ये जाके मैं अपना फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ। एंड अगर मुझे चश्मे हैं फिर भी मुझे अगर चश्मे के बिना फ़ोटो खिंचवाना है तो भी मैं खिंचवा सकती हूँ। अगर एग्ज़ाम हॉल में आप जा रहे हो, वहाँ पर आपको बोले कि यहाँ पर तो बिना चश्मे का फ़ोटो है, आप तो अलग लग रहे हो, तो चश्मे निकाल के दिखा देना कि भाई देख लो, ठीक है, तो चलता है। आप चश्मे अगर पहनते हो तो चश्मे पहन के भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। एंड स्पेक्टिकल्स चलेंगे, लेकिन स्पेक्टिकल्स में भी आपकी आँखें दिखनी चाहिए। कुछ बच्चे सनग्लासेस वाला चश्मा पहनते हैं जहाँ पर ना ब्लैक कलर की फ्रेम होती है, तो वहाँ पर आईज़ इतनी क्लियरली नहीं दिखती है। तो उन बच्चों को मैं एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप चश्मे निकलवा के फ़ोटो खिंचाइए। और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप वो चश्मे पहन के जा रहे हैं और वहाँ पर वो आपको बोलते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो अलग है और आप अलग है, तो चश्मे निकाल के दिखा देना कि भाई देखो भाई मैं यही इंसान हूँ, ठीक है। एंड अगर एग्ज़ाम हॉल में भी मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ऐसे ब्लैक फ्रेम वाले चश्मे पहनकर वहाँ पर जाएं, ठीक है। सो स्पेक्टिकल्स चलेंगे, ऐसी वाइट फ्रेम होगी तो चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि पोलरॉइड और कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोग्राफ्स नहीं चलेंगे, वो सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई भी आलसी बच्चा है ये सोच रहा है कि घर पे खींच देता हूँ, बाहर क्यों जाना है, तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा। अगर पता चलता है कि कंप्यूटर जनरेटेड है, घर पे खिंचवाए हैं या फिर ऐसे पोलरॉइड वाले हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एंड रिजेक्ट तो होगा ही होगा, आपके ऊपर कुछ अनफेयर मीन्स के लॉज भी लगेंगे। जो भी लॉज लगते हैं क्रिमिनल लॉज, वो आप पे एप्लीकेबल किए जाएंगे, फिर आपको उस चीज़ से डील करना होगा। तो आई एडवाइस आलस छोड़ देना, बाहर जाके अभी जाके फ़ोटो खिंचाओ, उस पर नीचे नाम डेट लिखवाओ वाइट बैकग्राउंड में, फेस क्लियर, चश्मे पहनने चश्मे नहीं पहनने आपकी मर्ज़ी, लेकिन नो कैप्स नो गॉगल्स, और फिर उस फ़ोटो को खिंचा के अपलोड करो, ठीक है। ये चीज़ अभी फ़ोटो में गलती नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोग्राफ्स। इसका फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको बताना भूल गई कि आपके जो भी पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ है, जब भी क्लिक करवाने जा रहे हो 10-15 जेरोक्स करवा लेना। हमें ये एडवाइस किया गया है, एनटीए ने खुद बोली कि 4-6 एग्जैक्ट फ़ोटोज़ खिंचवा के लेके आना, मैं बोलूँगी 10-15 खिंचवा के लेके आना। और क्योंकि वही सेम फ़ोटोग्राफ हमें आगे जाके हमारे एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, हर जगह पे, यहाँ से लेकर अभी तक के जितने फॉर्म भरोगे नीट के रिलेटेड, एडमिशन के टाइम पे, ये वो, वहाँ पर सब जगह यही फ़ोटो यूज़ होगा। इसलिए 10, 15, 20 जितने उसकी जेरोक्स करवा के ला सकते हो लेके आना, यही सेम फ़ोटो हमें हर जगह पर यूज़ करना है। सो कैंडिडेट के सिग्नेचर में हमारा जो भी सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोई साइन कर देती हूँ, मैं किसी का भी नाम लिख देती हूँ, मैं श्लोक लिख देती हूँ, तो ऐसे रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं कि ऐसे 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 करके पूरा नाम लिखा है। जो भी आपकी नॉर्मल हैंडराइटिंग है जिसमें आप लिखते हो, उस हैंडराइटिंग में आपको साइन करनी है, नॉट इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नो कैपिटल लेटर्स। एंड हमारी साइन होनी चाहिए प्लेन पेपर पर, जैसे कि मैंने बोला था, लाइनिंग वाला पेपर भी नहीं होना चाहिए। उस पर ब्लैक इंक से लिखना है, ब्लैक कलर की पेन से लिखना है, बॉल पेन, जेल पेन कोई भी ले लो। आई विल एडवाइस कि ब्लैक पेन, बॉल पेन से लिखना, आई विल एडवाइस कि बॉल पेन से लिखना। एंड ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ब्लू कलर की भी नहीं चलेगी। फिर इसको स्कैन करना है, उसका फ़ोटो लेना है और उसको अपलोड कर देना है। फिर साइज़ हमने देखा 4 KB to 30 KB होनी चाहिए। एंड अगर किसी और की साइन आपने अपलोड करी है, ऐसा पता चलता है या फिर ऐसी सारी चीज़ें प्रूव होती है, तो आपका जो भी केस होगा वो अनफेयर मीन्स केस में कंसिडर करा जाएगा। आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप पर जो भी लॉज लगते हैं वो लगेंगे। तो ये तीनों चीज़ें, फ़ोटोग्राफ, फिर हमारा थंब इम्प्रेशन एंड हमारी सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुद का ही लगाना बेटा, किसी और का जाके मत लगा देना, वरना काफ़ी आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप अपना फ़ोटोग्राफ नहीं डालते हो एप्लीकेशन फॉर्म में तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। डालना है, ढंग से डालना है, एंड अगर नहीं डालते हो तो होना ही है रिजेक्ट। लेकिन डालते हो, उसमें भी गड़बड़ी करते हो, वाइट बैकग्राउंड नहीं है या फिर फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, तो रिजेक्ट हो सकता है। एंड इसमें भी अगर किसी और का डालोगे या फिर ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। और अभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आप देख सकते हो फोटोग्राफ में, वैसे आपका होना चाहिए। एंड अगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन इतना क्लियर नहीं होता है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और उसकी साइज़ होनी चाहिए 10 KB टू 200 KB हमारे थंब इम्प्रेशन की, ठीक है। सो ये आपको फ़ोटो क्लियर होगा। आई होप आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अभी हमने देख लिया हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अभी हम एलिजिबल है कि नहीं नीट 2024 के लिए, उस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी और बहुत सारी चीज़ें नीट 2024 के बारे में आप लोगों को बताई थी जो कि जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड ऑल्सो एक और चीज़ कि अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट 2024 ने जो डाली है वो मैं आपको समझाऊँगी, एक नया वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ साथ फॉर्म फिलअप करूँगी, ताकि आई नो कि बताने में और करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर आप मेरे साथ साथ उस वीडियो को देखकर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो अभी जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दीजिए एंड जैसे ही मेरी नई वीडियो आती है तो उसमें मुझे फॉर्म फिलअप करता देख साथ साथ आप भी अपना फॉर्म फिलअप करिएगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दे ताकि आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।